वालेकुम, थैंक यू यार भाई। मोहित भाई आपने सब कह दिया, मुझे अब ज़्यादा नहीं कहना पड़ेगा। मैं आप सबका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा कि ख़ास तौर पे मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरी भी हमेशा मैं बात करता हूँ ऑनरशिप की। हम पाकिस्तान की तो ऑनरशिप हमारे पास है और होनी चाहिए, और जब तक हम वापस नहीं जाते तब तक हमें हमारे पास पाकिस्तान की ऑनरशिप है। लेकिन ये जो कराची की जो ऑनरशिप है नहीं, हम सब ने लेनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ कराची का नहीं हूँ, लेकिन मैं यहीं पला बड़ा हूँ। और जब जब कराची का नाम आता है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कराची के लिए कुछ कर सकूँ। मेरी सोच यही होती है, मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो नहीं कर सका जब से मैं रिटायर हूँ कराची के लिए, लेकिन मेरी सोच हमेशा ये होती है कि जब जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ज़रूर कराची के लिए कुछ ना कुछ करूँ। और मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ करना चाहिए कराची के लिए। जब हम करेंगे, अपने घर के लिए करेंगे, तो पूरा पाकिस्तान जो हमारा घर है उसका भी बहुत अच्छा हो। यहाँ पे ऑनर्स बैठे हुए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने बात की कि ऑनरशिप हमें लेनी है। कुछ हमसे हो सकता है कि कुछ जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो हम एक दूसरे को वो फुलफिल ना कर सके, लेकिन जब आप अपने घर में होते हो तो आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, तो हम भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और आपको भी करने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि कराची प्रीमियर लीग जो है आगे जाए और रेगुलर बेसिस पे हो। क्योंकि पहले भी एक दफ़ा हो चुकी है, फिर कोई मसले मसाइल हुए, कोई एनओसीज़ के मसले हुए। तो मैं ये चाहूँगा कि इस दफ़ा हम एक दूसरे को थोड़ा सा इग्नोर करें, मूव फॉरवर्ड करें। बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि ये एनओसी हमारे पास अगले 5, 10, 15 साल के लिए हो, ताकि हम रेगुलर बेसिस पे कर सकें। और जो हमारी ख्वाहिशात हैं, और ख़ास तौर पर कराची के लिए, कि जो हम एक बात करते हैं, ग्रास रूट की बात करते हैं, क्लब क्रिकेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि यहाँ पे क्लब क्रिकेट के प्लेयर जो हैं वो उनको उनको मौके मिलेंगे, उनको प्रमोशन मिलेगी। और मेरे ख्याल से अगर इसी सोच के साथ हम ये आगे चलेंगे तो बहुत कुछ होगा। स्पॉन्सरशिप की बहुत ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाखों करोड़ों में होने चाहिए, जिसका जो जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके वो करें। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप करें, आएँ जिसकी भी जो प्रोडक्ट हैं, कोई प्रोडक्ट आगे लेके आएँ। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे पैसे आप दें, बहुत सारे एंडोर्समेंट करें, लेकिन एटलीस्ट जो जिसके पास जो भी वो कर सकता है वो आए। और मैंने वो दौर देखा है जब ईदी साहब ने आवाज़ लगाई, और तो ये पूरा कराची और पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हो। तो हम आज फिर कराची के लिए हम यहाँ खड़े हुए, और ये जो लीग होने जा रही है, बेशक इस दफ़ा इसमें कोई इतना ज़्यादा हम इंटरटेनमेंट या इस तरह के और प्लान नहीं ला सकेंगे, लेकिन हमारे पास ये जो मेरी सोच है और हमारी सोच है, हम ये चाह रहे हैं कि हम इसमें से आगे जाके कुछ फर्स्ट क्लास के जो क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो जिनको बाजू का ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम कुछ बेनिफिशरीज का भी करेंगे इस तरह। तो मेरे पास तो बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन बस वही है कि इंशाल्लाह अगर हम सब मिल के मीडिया जो हमारे ऑनर्स हैं टीम्स के, और जो हमारी जो कमेटी है, जो हमारे मेंबरान हैं, अगर हम सब एक साथ होकर चलें और थोड़ा सा अपने आप से निकल के इस टीम के लिए, इस केपीएल के लिए, इस कराची के लिए सोचें, तो हम बहुत सारा कुछ अचीव कर सकते हैं। एट द एंड में फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। तो मोइज़ भाई ने सबका ऑलमोस्ट थैंक यू कर दिया है। यहाँ पे इरफान भाई बैठे, अली भाई बैठे, बड़े अरसे बाद मिले। मैं इसलिए स्पेशल इनका थैंक यू अदा करूँगा कि बहुत अरसे बाद मुझे मिले हैं। और इस तरह के इवेंट्स में मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा। तो लली भाई और भाई, ये मेरे लिए इरफान भी मेरे लिए ऑनर है कि आप दोनों यहाँ पे आए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एट द एंड में बेस्ट ऑफ लक आप सबको। और इंशाल्लाह जो हम एक बात कर रहे थे कि हम इसको टेलीकास्ट कर रहे लगे हैं, तो इंशाल्लाह जियो सुपर पे यार भाई, आपकी परमिशन से, अगर आप परमिशन दें तो जियो सुपर पे इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी है कि इंशाल्लाह हम हर मैच जो है ना वो लाइव टेलीकास्ट करें, और वो जो माइलेजेस हैं वो हमें भी मिले, जियो को भी मिले, हम सबको मिले, और पूरे कराची को मिले। तो इंशाल्लाह अगर इस सोच के साथ हम चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले लोग सोचते हैं और फिर वो अचीव करते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर हम ये सोच लें कि हम इस तरह हमने जाना है, तो हम इंशाल्लाह बहुत सारे वंडर्स कर सकते हैं इस कराची के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इस केपीएल के लिए और इस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। क्योंकि हमें लगता है कि इसमें हम सबका पार्ट होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ जिसको मौका मिले वो पार्ट करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। लेजेंडरी बैट्समैन, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड 10,000 लगे, लेकिन एनओसी तो मिल गई है और अब ये फर्स्ट टाइम रेगुलर तौर पर केपीएल करा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमें सदमा है कि सिंध प्रीमियर लीग कतर में खेली जाएगी, क्या सिंध को फायदा होगा, कराची को फायदा होगा? ये कौन सी क्रिकेट की प्रमोशन है, कैसे हो रही है? देखिए ये इसमें मैं आप क्या कह सकता हूँ। देखिए ये तो जो उनके ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हम सिंध की बात कर रहे हैं, जैसे मैं अब यहाँ मलिर की, कोरंगी की, लांडी की बात कर रहा हूँ, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जो लांडी के ऑनर्स बैठे हुए हैं, तो जो लांडी के जो प्लेयर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे वहीं के हों,
मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ कराची के प्लेयर हो, लेकिन एटलीस्ट 60 से 70% वहाँ के इलाके के प्लेयर्स होने चाहिए। इसी तरह अगर आपको याद हो जो पहला पाकिस्तान कप हुआ था जिसमें कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, याया भाई को बहुत पता है कि कंट्रोवर्सी हो गई थी। अगर उसमें जाएँ तो उस वक्त मैं यूबीएल के लिए खेलता था। नदीम खान हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज थे, वो मैनेजर थे, वो एक लिस्ट आई थी मेरे पास, और हमारे फास्ट बॉलर जो ताहिर भाई के जो बड़े भाई हैं जो अभी भी हैं, उमर भाई मेरे कोच थे और मैं यूबीएल का कैप्टन था और हमने बड़ी अच्छी टीम बनाई हुई थी। जब मेरे पास वो लिस्ट आई तो उसमें कबीर खान और अब्दुलरहमान भाई थे जो पेशावर के, और मुझे लगा कि देखें ये है पेशावर के, ये टीमें एक लाहौर की बनी हुई है, एक कराची की टीम बनी हुई है, तो इनको किसी ने लेना तो नहीं है। जबकि मुझ पे बड़ा प्रेशर था कि मैं नदीम खान को लेता और उमर भाई को लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और फिर जब उस टीम की बात करें तो उसमें 70-80% पेशावर के प्लेयर्स खेले थे। तो मेरे ख्याल से देखें ये सोच होती है, अगर ये तो इसलिए आप सिंध प्रीमियर लीग को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने अगर सिंध की बात की है, सिंध की प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए। मैं उनको ये सिर्फ सजेशन ही दे सकता हूँ, बाकी उनकी अपनी एक सोच है कि अगर वो बार करा रहे हैं, अब वो क्यों बार करा रहे हैं ये तो उनसे बैठ के अगली दफ़ा मैं भी प्रेस में बैठ के उनसे बात करूँगा, मुझे बुराई का ज़रूर मैं उनसे सवाल करूँगा कि ये हम कौन से सिंध की और कौन सी कराची की बात कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कराची की प्लेयर होनी चाहिए, लेकिन कम से कम एटलीस्ट कराची को फ़ायदा होना चाहिए। तो ये जो हमें आज बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए हम कुछ अचीव नहीं करेंगे, हम बेशक बहुत बड़ा बिजनेस कर लें, बहुत कुछ कर लें, लेकिन हम कराची के प्लेयर्स को मौका नहीं दे सके। और ये जो अभी बातें हो रही हैं कि जो 10 जो है ना एथलीट निकलेंगे उस पर मैं उसको कोचिंग करूँगा, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा उनको। तो ये हमने अचीव करना है। अगर मैं आज अपनी क्रिकेट की बात करता हूँ तो मैं अगर आज ये यूनुस खान बैठे हैं 10,000 रन है, तो उसमें सबसे पहले मेरा जो पहला क्लब था स्टील टाउन जिमखाना, अलदीन जिमखाना, और उसके बाद मलिर जिमखाना का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि कराची के जितने प्लेयर्स हैं और कराची की जो ऑनरशिप हमने लेनी है, और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सिंध प्रीमियर लीग सिंध में होनी चाहिए, और उसमें जो सिंध की जो हमें हमेशा यहाँ सिंध में प्रॉब्लम होती है, मैं भी जब इंटीरियर सिंध जाता हूँ हमेशा से मुझे ये बात कहते हैं, वो सब ये कहते हैं कि शायद सिंध सिर्फ कराची या हैदराबाद है। ऐसा नहीं है, देखिए सिंध सक्कर भी है, सिंध लाड़काना भी है और नवाब शाह भी है। तो मेरे ख्याल से वहाँ के प्लेयर्स को जो है ना बहुत आगे आना चाहिए, और सिर्फ शाहनवाज दानी या मोहम्मद जायद की उसमें नहीं आना चाहिए, और भी और से प्लेयर आने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये हमें इसको डिसाइड करना है जबकि अगर कराची की हम बात कर रहे हैं तो फिर कराची को ऊपर हमें प्रमोट करना चाहिए। जुबैर नज़ीर साहब, नदी भाई, जुबैर भाई हमारे सीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम, जुबैर एक्सप्रेस न्यूज़। यूनुस, आप दायरा बड़े मदोजदर से गुजरे, हमने देखा है आपको, आपने बड़ी स्ट्रगल की, और अच्छी बात यह है कि आप मुनाफकत भी नहीं करते। क्वेश्चन जैसा कि असगर ने क्वेश्चन किया तो रिलेटेड क्वेश्चन है कि अभी आपने देखा कि अंडर 19 का इवेंट नेशनल लेवल के ऊपर स्टार्ट हुआ, टीम्स की मूवमेंट हुई, फाटा की टीम कराची आई हुई थी, पहले दिन का मैच हुआ और उसके बाद फिर अचानक एक ऑर्डर आया और जिसकी वजह से इवेंट को पोस्टपोन कर दिया गया। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मेंटोर्स 50-50 लाख रुपए के हिसाब से जो है मंथली दे रहे हैं। आपसे मैं यकीनी बात है कि तब वो करता हूँ कि सही जवाब देंगे। तो 50-50 लाख, 5 मेंटोर, 2.5 करोड़ महीने का बनता है, और साल के जो तकरीबन जाके 30 करोड़ रुपए बनते हैं। 5 अफराद को 30 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है अंडर 19 आप ग्रास रूट की बात करते हैं और ग्रास रूट को इस तरह बसपा किए जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप भाई? देखिए, अगर आप लोगों को पता हो इसलिए मैं ऑन बोर्ड नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको अंदर की बात मैंने बता दी जो कि मुझे नहीं बतानी चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ या मैंने उनके साथ क्या किया। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा मुझे पीसीबी से दूर नहीं होना चाहिए। हम जैसे प्लेयर्स को जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया हुआ है पाकिस्तान की प्लेटफॉर्म पे, पीसीबी के प्लेटफॉर्म पे, उसको हमेशा पीसीबी के प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। और जब आपकी एज होती है तो होना चाहिए। मेरे ख्याल से पहले तो मैं ये कह दूँ जो जितने भी मेंटोर्स हैं उनकी एजेस अच्छी हैं, मेरे ख्याल से इनको इसी तरह ऑन बोर्ड होना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक पैसों की बात है तो देखिए हर बंदा अपना नसीब लेके आया हुआ। हो सकता है कि मेरे नसीब में नहीं थे 50, 60, 70 लाख रुपए, इसलिए मुझे नहीं मिल सके, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, मैं हमेशा एक बात समझता हूँ कि पीसीबी को ये समझना है कि वो पीसीबी है और वो उसको अपने वर्थ का पता होना चाहिए। मुझे बाज़ बात लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी वर्थ का पता ही नहीं होता कि वो क्या है और क्या नहीं। अचानक फैसले कर देते हैं, अचानक कोचेज़ आ जाते हैं, अचानक कोचेज़ चले जाते हैं। तो देखिए, ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट है ना,
और जो पाकिस्तान का नाम है, मैं रिटायर हूँ और अभी तक मेरे ख्याल से मैंने 6 या 8 महीने पीसीबी की एक जॉब की है, अगर आपको याद हो रिटायरमेंट के बाद। मैं आज भी वही पाकिस्तान के रन्स लेके मैं आपके सामने बैठा हूँ, और मैंने तो कभी भी आपने नहीं देखा हो कि मैंने कोई जॉब की है। तो मेरे ख्याल से ये देखिए, ये क्रिकेट जो है ये हम सबको खिला रहा है, पढ़ा रहा है, और हम हमारे बच्चों को इतना कुछ कर दिया, तो हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि हम क्या डिलीवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पीसीबी को ये समझना है कि वो अचानक फैसले ना करें, वो अपना एक बैठें और एक जो कह सकते हैं ना कि सिर्फ 6 महीने की नहीं बल्कि अगले 5 साल का उनका एक स्केड्यूल होना चाहिए, जो कि एक टाइम स्केड्यूल होना चाहिए जिसमें होता है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में सब ऐसे हो रहे हैं। मैं भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कोई उनकी जो डोमेस्टिक शुरू होने वाली, तो उसके लिए मुझे उन्होंने एंगेज किया है अक्टूबर में। तो मुझे बड़ी खुशी, उन्होंने बाकायदा मुझे मेल की कि हम चाहते हैं कि जब वो हमारी डोमेस्टिक का उसमें जो हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स आ रहे हैं तो आप भी आ जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे डोमेस्टिक का जो एक अनवीलिंग एक ट्रॉफी हो रही है जो सीज़न का, तो वो उसमें आप उसमें पार्टिसिपेशन करें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने उनको कल रात ही वापस मेल किया, मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी आप जो हैं, जो आपने डोमेस्टिक का सीज़न उसका लॉन्चिंग हो रही है तो आप मुझे इन्वॉल्व कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये हमें समझना है और पीसीबी को समझना है। और देखो, जहाँ तक बात है मेंटोर्स की, अल्लाह करे कि ये बहुत आगे जाए और ये ना हो कि 6 महीने बाद, साल के बाद फिर कुछ और आ रहा हो। मेरे ख्याल से देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि वो कौवा चला हंस की चाल तो आपने भी भूल जाता। तो देखो, हमें अपनी चाल का पता होना चाहिए और हमें ये देखिए, हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर मैं 70s 80s आप सब ने कवर की है वो क्रिकेट, तो उस वक्त क्वालिटी क्यों अच्छी थी इतनी। उस वक्त तो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड कोचेज़ भी नहीं थे हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके सामने था। तो जब उस वक्त इतने टॉप के प्लेयर्स थे, तो वो क्यों इतने टॉप के प्लेयर्स थे। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें समझना है, हमें पास से लर्न करना है। और अगर हम हर साल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, बायोमैकेनिक्स को चेंज करेंगे, तो मेरे ख्याल से हमें कुछ मिलना नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये पीसीबी को भी ये सोचना है और हमें भी सोचना है कि अगर इस तरह बाज़ बात ऑकवर्ड लग रहा होता है कि टीमें आ जाती हैं और आप कैंसिल कर देते हो, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और प्लानिंग से चलें, ताकि हम जो आज यहाँ खड़े हुए और हम सोच रहे हैं कि हमारी क्रिकेट कहीं ख़त्म ही ना हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होगी। और वो लोग लेके आए, वो लोग ऑन बोर्ड करें जो कि आपको डिलीवर कर सकें, शॉर्ट टर्म पे भी और लॉन्ग टर्म पे भी। मती उज़ामा साहब। यूनुस भाई, पाकिस्तान टीम का जो हाल है वो आप सामने देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। ये जो 5 टीमों का इवेंट हो रहा है, इसको हमने चैंपियंस कप का नाम दे दिया, पहले ये पेंटागोन कप के नाम से हुआ करता था। तो क्या हम नाम बदल के वो खिलाड़ी निकाल सकते हैं? बहुत सारे खिलाड़ी इसमें ऐसे खेल रहे हैं कि जो आप उनको पहले ही कह चुके हैं कि ये हमारी इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन उनको हम बैकअप के तौर पर खिला रहे हैं। और दूसरा ये बताएं, 2 कप्तान, एक अंडर-19 से प्लेयर आता है, उसकी कप्तानी में 2 कप्तान खेल रहे हैं, ये उनके साथ जाती नहीं? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे आप ये बात कर रहे हैं और हर पर्सन ये बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल से देखो, मैं इस पाकिस्तान में मैं बड़ा सरप्राइज़ हूँ। मैं तो बिल्कुल ही अभी, अच्छा, मेरा लेट आने की वजह भी ये थी कि मेरे बच्चों के स्कूल्स थे, तो मैं खुद उनको पिक एंड ड्रॉप करने जाता हूँ, तो लेकिन मैं रहता पीछे ही हूँ, तो जल्दी से मैं हल्की से मैंने शेव की और मैं आ गया आपकी तरफ खड़ा हो गया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस पाकिस्तान में जो एक बात मैंने देखी है, वो टमाटर वाले के पास जाता हूँ, उसको पता है कि कौन सा प्लेयर होना चाहिए टीम में, कौन से मैनेजमेंट होने चाहिए, कौन सा कोच होना चाहिए। फिर मैं जाता हूँ फ्रूट वाले के पास, उसको भी ये पता है। फिर मैं जाता हूँ ग्रोसरी वाले के पास, वो मुझे ऐसे ऐसे सजेशंस देता है। हमें जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए, और उनको ये समझ में आ रही है कि कौन सा कोच होना चाहिए, किसको कैप्टन होना चाहिए, कौन सा प्लेयर किस नंबर पे खेलना चाहिए। अगर पता नहीं तो हमें नहीं पता वहाँ बैठ के। मैं यार, अमेजिंग है मेरे लिए, ऐसा ही है। मैं अगर यहाँ पे जो सबसे क्रिकेट खेला भी नहीं होगा, मैं उसको बैठाऊंगा तो मुझे बता देंगे भाई ये कैप्टन होना चाहिए, इसको इस नंबर पे खेलना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। आप सबको पता है, और नहीं पता तो मुझे नहीं पता जो 100 टेस्ट मैच खेला हुआ है, जो क्वालिफाइड कोच है। तो ये क्या है? देखिए, सेल्फनेस थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, अपने पैकेजेस से आगे जाना पड़ेगा। मैंने भी देखा है कि वो कहते हैं नहीं, गलत को गलत नहीं कहो, सही को सही नहीं कहो। तो हम कब तक ऐसा करेंगे? हम कब तक सही को गलत कहेंगे और गलत को सही कहेंगे? तो भाई उस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, उस सिस्टम में कुछ नहीं हो सकता। तो भाई हमें ये करना है कि हमने सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है। अगर यूनुस खान अच्छा नहीं है, बेशक वो 10,000 रन करके बैठा हुआ है, अगर वो अच्छा नहीं है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, उसकी जो फिटनेस अच्छी नहीं है, तो उसको नहीं होना चाहिए वहाँ। अब मैं इस 10,000 रन पे या 100 टेस्ट मैच खेल के मैं
मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, मैं हर जगह हर वक्त चैंपियन नहीं हो सकता, ये हमें सोचना है। तो मेरे ख्याल से अगर ये वाली सोच होगी तो हम बेहतर होगा, जो हम बात कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं और मेरे ख्याल से देखें वाइजली डिसीजन करें। ये जो मैं एक बात करूँ, जैसे आपने कहा कि ये मेरे लिए बहुत सारे कोचेज़ ने ये कहा है कि हमारी फ्यूचर प्लान में नहीं है, मेरे लिए कहा है, मैंने ये सुनी है और मैं बहुत हेट करता हूँ ये लफ्ज़ कि ये हमारी फ्यूचर प्लान में नहीं। ओ भाई, आपका अपना फ्यूचर का पता नहीं है तो आप दूसरे के लिए फ्यूचर प्लान की बात करोगे, ये बंदा हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं, आपको कल का अपना नहीं पता कि अपन जिंदा रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। तो यार ये कैसी बात है? तो मेरे ख्याल से इन बातों से निकलें और वाइजली डिसीजन करें, जो मैं हमेशा कहता हूँ, वाइजली डिसीजन करें। और ये क्या बात है कि जी वो छोटे को कैप्टन बना देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो जो यूनुस खान है वो हमारी सुनता नहीं है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा नीचे दबाना है। तो भाई कब तक दबाओगे? ये दबाते दबाते आज ये आ गया कि हम सब मिट्टी के नीचे दबने वाले हैं। तो भाई इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं और ये सोच चेंज करें कि भाई अगर पोटेंशियल ही नहीं है एक इंसान में कैप्टनसी का, वो लीडर ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसको लीडर बनाते। इस मुल्क में ये होता है, बहुत ज़्यादा है ये। वो प्लेयर ही उसमें अच्छी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि वो हमारी